जब भी हम इंडिया के पॉलिटिकल स्कैम्स की बात करते हैं तो 2G स्कैम, कॉमनवेल्थ स्कैम या कोल स्कैम जैसे बड़े बड़े केसेस सबसे पहले दिमाग में आते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि इन बड़े स्कैम्स के पीछे कुछ ऐसे हिडन स्कैंडल्स भी हुए हैं जिनके बारे में ज्यादा लोग जानते ही नहीं। ये स्कैम्स इतने यूनिक थे कि इन्होंने सिर्फ पैसा नहीं बल्कि शहीदों की कुर्बानी, आम जनता के हक और नेचुरल रिसोर्सेज तक को लूट लिया। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इंडिया के 4 सबसे शॉकिंग और लेसर नोन स्कैम्स जो शायद आप पहली बार सुन रहे हो। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए क्योंकि आखिरी वाला स्कैम तो लिटरली पॉलिटिक्स की पोल खोल देता है। सबसे पहले बात करते हैं मुंबई के आदर्श हाउसिंग स्कैम की। सोचो, एक बिल्डिंग बन रही है करगिल वॉर के शहीद जवानों के परिवार के लिए। लोगों को लगता है वाह, सरकार ने एक बढ़िया कदम उठाया है। लेकिन जब बिल्डिंग कंप्लीट होती है तो क्या होता है? फ्लैट्स शहीदों के परिवार को मिलते ही नहीं बल्कि पॉलिटिशियंस, टॉप ब्यूरोक्रेट्स और आर्मी ऑफिसर्स के रिलेटिव्स को मिल जाते हैं, वो भी सस्ते दाम पर। यानी जो घर बना था सैक्रिफाइस के लिए वो घर बन गया करप्शन के लिए। एस्टिमेटेड लॉस डजन्स ऑफ करोड्स। और सबसे बड़ी बात, महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स इस स्कैंडल से काम गई थी। ये एक ऐसा एग्जाम्पल है जो दिखाता है कि करप्शन सिर्फ पैसा खाने का नहीं होता, कभी कभी वो शहीदों की कुर्बानी तक का अपमान बन जाता है। अब चलते हैं नॉर्थ की तरफ, जम्मू और कश्मीर। यहां एक लॉ पास हुआ था, रोशनी एक्ट। लॉ का मकसद सिंपल था, गरीब लैंडलेस लोगों को जमीन देना ताकि उनकी जिंदगी सुधर सके। लेकिन हुआ क्या? 20 लाख कनाल से भी ज्यादा जमीन जो आम जनता के लिए थी वो पॉलिटिशियंस, बिजनेसमैन और इन्फ्लुएंशियल लोगों के हाथ लग गई। और उसका मार्केट वैल्यू लगभग 25,000 करोड़ रुपए। मतलब गरीब को कुछ मिला नहीं और पावर में बैठे लोग और अमीर हो गए। इस स्कैम ने J&K पॉलिटिक्स में एक बड़ा आग लगा दी थी और अभी तक लोग इसे इंडिया के सबसे बड़े लैंड स्कैम्स में से एक मानते हैं। चलिए अब चलते हैं साउथ इंडिया की तरफ। तमिलनाडु के मडुरै डिस्ट्रिक्ट में 2012 के आसपास एक स्कैंडल फूटा, डोयल ग्रेनाइट स्कैम। यहां माइनिंग कंपनीज ने इलीगल माइनिंग करके ग्रेनाइट एक्सपोर्ट किया और स्टेट को 65,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया। और आप सोच रहे होंगे कि इतना बड़ा स्कैम हुआ कैसे? सिंपल, माइनिंग माफिया ने लोकल पॉलिटिशियंस और ऑफिशियल्स को अपने साथ मिला लिया और रिजल्ट, माउंटेन्स लिटरली खोद के बेच दिए गए। इन्वेस्टिगेशन में पूरा नेक्सस सामने आया जिसमें नेता, बिजनेसमैन और ब्यूरोक्रेट्स सब शामिल थे। ये स्कैम एक रिमाइंडर है कि जब पैसा और पावर साथ आते हैं तो नेचुरल रिसोर्सेज भी बेच दिए जाते हैं और फ्यूचर जनरेशंस को सिर्फ खाली पहाड़ मिलते हैं। और अब बारी आती है एक ऐसे स्कैंडल कि जो एक स्टिंग ऑपरेशन के बाद सामने आया, नारादा स्टिंग ऑपरेशन। 2014 में एक मीडिया कंपनी ने स्टिंग किया जिसमें वेस्ट बंगाल के रूलिंग पार्टी के टॉप लीडर्स कैमरा के सामने कैश के बंडल्स लेते हुए पकड़े गए। सीन इमेजिन करो, टेबल के नीचे नोट्स दिए जा रहे हैं और बड़े पॉलिटिशियंस एकदम कैजुअली उन्हें एक्सेप्ट कर रहे हैं। जब वीडियो पब्लिक हुआ तो बंगाल की पॉलिटिक्स में तूफान आ गया, लेकिन धीरे धीरे केस को ठंडा कर दिया गया और वही लीडर्स फिर से पॉलिटिक्स में एक्टिव हो गए। यह स्कैंडल एक बड़ी बात दिखाता है कि इंडिया में अकाउंटेबिलिटी सिर्फ एक वर्ड है, प्रैक्टिस में उसका एग्जिस्टेंस ही डाउटफुल है। तो दोस्तों, ये द इंडिया के 4 लेसर नोन पॉलिटिकल स्कैम्स जो आपने शायद पहली बार डिटेल में सुने। आदर्श स्कैम ने शहीदों के नाम पे घर लूट लिए, रोशनी एक्ट स्कैम ने गरीबों का हक मार लिया, ग्रेनाइट स्कैम ने नेचर को लूट लिया और नारादा स्कैम ने दिखाया कि पॉलिटिक्स में पैसा सबसे बड़ा देवता है। आपके हिसाब से कौन सा स्कैम सबसे ज्यादा शॉकिंग था और क्या आपको लगता है कि इंडिया में कभी स्कैम फ्री पॉलिटिक्स पॉसिबल है? कमेंट्स में अपना जवाब जरूर देना। और अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना क्योंकि हम लाते रहेंगे आपके सामने इंडिया के पॉलिटिक्स के अनसीन चैप्टर्स।